और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे खबरों का और आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार की करेंगे, जहां उजियारपुर लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है। उजियारपुर से भाजपा के नित्यानंद राय चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन से आलोक मेहता अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं उजियारपुर के राजनीतिक समीकरण, आइए आपको दिखाते हैं उजियारपुर की चुनावी जमीन से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। समस्तीपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। नए परिसीमन में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र पर 2009 से अब तक एनडीए का ही कब्जा रहा है। 2009 में जेडीयू ने यहां से जीत का परचम लहराया, तो 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय चुनकर संसद पहुंचे। भाजपा ने एक बार फिर नित्यानंद राय पर दांव लगाया है। नित्यानंद राय तीसरी बार लगातार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खिलाफ आरजेडी ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं नित्यानंद राय राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जनादेश मांग रहे हैं। जो लोगों को खुशियां दिया है, लोगों को उन्नति दिया है, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है, इसलिए और देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, इसलिए यहाँ यह भी मुद्दा है बिजली की, जो मोदी जी ने सफलतापूर्वक दिया, सिंचाई की बिजली दी, घर दिया, वह भी मुद्दा है, और राष्ट्रीय मुद्दा भी है कि हमारा सीमा सुरक्षित है। उधर पेशे से इंजीनियर आलोक कुमार मेहता वर्तमान में उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। 2004 में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आलोक मेहता सांसद भी रह चुके हैं। वो बिहार के समाजवादी नेता तुलसीदास मेहता के पुत्र हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आलोक अनेक सामाजिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच मुखातिब हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नित्यानंद राय जी हैं, दूसरी तरफ यहाँ की जनता है, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो फिर बड़ा छोटा क्या है, जनता ने ही बड़ा बनाया है, और जनता जब चाहे छोटा कर दे, तो वही लड़ाई है। अभी देश की के जो हालात हैं उनको जनता अब समझने लगी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है। उर्वर भूमि के कारण यहाँ गेहूं, मक्का, दलहन और सब्जियों की व्यापक स्तर पर खेती होती है। डेयरी का कारोबार भी किया जाता है। हालांकि कई लोग युवाओं के पलायन को भी एक प्रमुख मुद्दा बता रहे हैं। यहाँ मेन मुद्दा है विकास का। विकास में है कि जैसे रोड तो कुछ बना ही है। देश के लिए नरेंद्र मोदी का रहना जरूरी है, और क्या यही मुद्दा है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं। इसमें पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर और विभूतिपुर विधानसभा शामिल है। इसमें 2 सीटों मोरवा और उजियारपुर सीट पर आरजेडी का कब्जा है। वहीं विभूतिपुर सीट पर सीपीएम ने जीत हासिल की थी। भाजपा को मोहिउद्दीन नगर और पातेपुर सीट पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट सरायरंजन में जेडीयू उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा को पराजित किया था। उस वक्त राजद के परंपरागत वोटरों में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार आलोक मेहता राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और नित्यानंद राय के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने प्रचार अभियान के दौरान लगातार गाँव में सघन प्रचार अभियान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरजेडी के आलोक मेहता से कड़ी चुनौती मिल रही है। आलोक मेहता जहां भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, वहीं नित्यानंद राय अपने राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे और राम मंदिर के सहारे जनता के बीच डटे होने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी मैजिक का उन्हें भरोसा है। कैमरामैन ललित के साथ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।